नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटोरेट एकेडमी ऑफिशियल पर। आज की क्लास सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और जो वर्तमान में बीएससीसी और पीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। आज की इस क्लास में राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं, वो सभी प्रश्न इसमें शामिल होंगे। तो आप क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी शानदार क्लास को। आज की इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ए है भरतपुर, बी है सवाई माधोपुर, सी है धौलपुर और डी है करौली। तो पहले का राइट आंसर कौन सा होगा? सी। कौन सा है? धौलपुर। और धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। अगला सवाल, दूसरा सवाल, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? ए है 1070 किलोमीटर, बी है 5920 किलोमीटर, सी है 4850 किलोमीटर और डी है 826 किलोमीटर। तो दूसरे का राइट आंसर क्या होगा? ए। कितनी है? 1070 किलोमीटर। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगला सवाल, तीसरा सवाल, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य कंगार पठार स्थित है? ए है उत्तर पश्चिम, बी है दक्षिण पूर्व, सी है दक्षिण पश्चिम और डी है मध्यवर्ती। तो तीसरे का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। बी क्या है? दक्षिण पूर्व। और इसमें क्या? दक्षिण पूर्व धौलपुर करौली और सवाई माधोपुर का क्षेत्र कौन सा? सवाई माधोपुर का क्षेत्र विंध्य कंगार कहलाता है। अगला सवाल, चौथा सवाल, राजस्थान का अन्न का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ए है हनुमानगढ़, बी है श्री गंगानगर, सी है कोटा और डी है बूंदी। तो चौथे का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। बी कौन सा है? श्री गंगानगर। और नहर द्वारा उत्तम सुविधा के कारण श्री गंगानगर में सर्वाधिक अनाज का उत्पादन होता है। अगला सवाल, पांचवा सवाल, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए है हिमालय, बी है विंध्याचल, सी है सतपुड़ा, डी है अरावली। तो पांचवे का राइट आंसर कौन सा होगा? डी। डी कौन सा है? अरावली। और ये विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला में से एक है। अगला सवाल, छठा सवाल, गैप सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। गैप सागर झील, ए है उदयपुर, बी है डूंगरपुर, सी है राजसमंद और डी है अजमेर। तो छठे का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। बी कौन सा है? डूंगरपुर। और इस झील के किनारे किसका स्मारक बना हुआ है? इस झील के किनारे स्मारक बना हुआ है कालीबाई का। अगला सवाल, सातवां सवाल, डेबर झील के नाम से किस झील को जाना जाता है? यह भी बहुत अच्छा सवाल है। ए है राजसमंद झील, बी है जयसमंद झील, सी है पिछोला झील और डी है फतेह सागर झील। तो सातवें का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। कौन सी झील है? जयसमंद झील। और ये एक मीठे पानी की झील है और सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसीलिए इसे डेबर झील भी कहा जाता है। अगला सवाल, आठवां सवाल, राजस्थान का वो जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाता है? ए है जैसलमेर, बी है बीकानेर, सी है श्री गंगानगर और डी है हनुमानगढ़। तो आठवें का राइट आंसर कौन सा होगा? सी। सी कौन सा है? श्री गंगानगर। ये किसके साथ सीमा लगाता है? एक तो लगाता है पाकिस्तान के साथ और एक लगाता है पंजाब के साथ। और दूसरा एक जिला और कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर किसके साथ लगाता है? बाड़मेर भी पाकिस्तान के साथ और गुजरात के साथ।
अगला सवाल, 9वां सवाल, काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए है जयपुर, बी है जोधपुर, सी है बीकानेर और डी है जैसलमेर। तो 9वें का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। बी कौन सा है? जोधपुर। काजरी का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। अगला सवाल, 10वां सवाल, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहाँ है? ए है डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर, बी है सरिस्का अलवर, सी है तालछापर पर शुरू और डी है सीता माता प्रतापगढ़। तो 10वें का राइट आंसर कौन सा होगा? ए कौन सा है? डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर। यहाँ करोड़ों वर्षों पहले क्या पुराने लकड़ी के अवशेष संरक्षित है। अगला सवाल, 11वां सवाल, जोई बांध किस जिले में स्थित है? ए है जालोर, बी है पाली, सी है सिरोही और डी है जोधपुर। तो 11वें का राइट आंसर कौन सा है? बी। कौन सा है? पाली। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। अगला सवाल, 12वां सवाल, राजस्थान की कामधेनु किस गाय की नस्ल को कहा जाता है? ए है गिर, बी है थारपारकर, सी है राठी और डी है हरियाणवी। तो 12वें का राइट आंसर कौन सा होगा? सी कौन सा है? राठी गाय को, क्योंकि ये क्या करती है? अधिक दूध देने के कारण से क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु। अगला सवाल, 13वां सवाल, उससे पहले अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी ही जो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मेंटोरेट एकेडमी पे मिल जाएगी, जिसकी डिस्क्रिप्शन मेरे यूट्यूब चैनल में दी गई है। तो अगला सवाल अपना, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? ए है ददरेवा सुरू, बी है कोड़ूमन फड़ोदी, सी है खरनाल नागौर और डी है रामदेवरा जैसलमेर। तो 13वें का राइट आंसर कौन सा है? ए कौन सा है? ददरेवा सुरू। अगला सवाल, 14वां सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किन 3 नदियों के संगम पर भरता है? ए है सोम, झाकम और संबल, बी है सोम, माई और राखम, सी है बनास, बेड़स और मैनाल और डी है माई, साबरमती और सोम। तो 14वें का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। कौन सा है? सोम, माई और झाकम। ये कहाँ पे है? डूंगरपुर के नवाटापुरा में इन 3 नदियों के संगम पर आदिवासियों का कुंभ भरता है। अगला सवाल, 15वां सवाल, सांबर झील के किनारे किस देवी का मंदिर स्थित है? ए है शिला देवी, बी है शाकंभरी माता, सी है आवड़ माता और डी है जम्बुआ माता। 15वें का राइट आंसर है बी कौन सा है? शाकंभरी माता, और इसे सोहानों की कुल देवी कहते हैं। अगला सवाल, 16वां सवाल, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ए है एरिक डिक्सन, बी है कर्नल टोड, सी है फर्ग्यूसन और डी है जॉर्ज ग्रीसन। तो 16वें का राइट आंसर कौन सा होगा? ए कौन सा है? एरिक डिक्सन। और किशनगढ़ शैली की इस पेंटिंग को विश्व स्तर पर पहचान एरिक डिक्सन ने ही दिलाई थी। अगला सवाल, 17वां सवाल, राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, साहित्य का सवाल है। ए है विजयदान देता, बी है कन्हैयालाल सेठिया, सी है लक्ष्मी कुमारी सुंडावत और डी है कोमल कोठारी। 70वें का राइट आंसर बी कौन सा है? कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया। इसके अलावा कौन कौन सी रचनाएं हैं? रचनाएं कौन कौन सी इनकी? पीतल और पाथल। एक तो है पीतल और पाथल और दूसरी है धरती धोरारी। इनके अलावा भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। अगला सवाल, 18वां सवाल, घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में भरता है? ए है डूंगरपुर, बी है बांसवाड़ा, सी है प्रतापगढ़ और डी है उदयपुर। 18वें का राइट आंसर जल्दी से बताइए आप कमेंट में, कौन सा होगा 18 का राइट आंसर? तो 18 का राइट आंसर है बी। कौन सा है? बांसवाड़ा।
और इसे आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा महाकुंभ। अगला सवाल 19वां सवाल, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ए है सांगानेर जयपुर, बी है बालोतरा बाड़मेर, सी है अकोला चित्तौड़गढ़ और डी है बगरू जयपुर। 19 का राइट आंसर सी कौन सा है? अकोला चित्तौड़गढ़। अगला सवाल 20वां सवाल, जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर सूची में घोषित किया या शामिल किया? ए है 2010, बी है 2013, सी है 2019 और डी है 2005। तो 20 का राइट आंसर कौन सा होगा? ए कौन सा है? 2010 में। और किसने करवाया था? सोई जय सिंह द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा जंतर मंतर किसके द्वारा निर्मित है? सोई जय सिंह द्वारा। और सबसे बड़ी वेधशाला है। अगला सवाल 21वां सवाल, बेती चित्रों के लिए प्रसिद्ध शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? ए है सीकर, बी है मंडावा, सी है नवलगढ़ और डी है झुंझुनू। तो 21वें का राइट आंसर कौन सा होगा? सी कौन सा है? नवलगढ़। और नवलगढ़ अपनी विशाल हवेलियां और सुंदर चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल 22वां सवाल, मेवाड़ के किस शासक ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। ए है राणा सांगा, बी है राणा प्रताप, सी है राणा कुंभा और डी है राणा हमीर। तो 22 का राइट आंसर कौन सा होगा? सी कौन है? राणा कुंभा। और टोटल कितने दुर्ग थे? 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने करवाया था। अगला सवाल 23वां सवाल, तगड़ी आभूषण शरीर के किस भागों में पहना जाता है? ए है गला, बी है हाथ, सी है कमर और डी है पैर। तो 23 का राइट आंसर कौन सा होगा? सी कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। और कौन पहनती है? महिलाओं द्वारा पहना जाने एक आभूषण है। अगला सवाल 24वां सवाल, ढोला मारू लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? ए है सिरोही, बी है जोधपुर, सी है जैसलमेर और डी है झालावाड़। तो 24 का राइट आंसर कौन सा होगा? ए कौन सा है? सिरोही। अगला सवाल 25वां सवाल, बलू पोट्री को राजस्थान में कौन लेकर आया था? ए है सोई जय सिंह, बी है मान सिंह प्रथम, सी है राम सिंह द्वितीय और डी है जगत सिंह। तो 25 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी कौन है? मान सिंह प्रथम। और कहाँ से? पर्सिया ईरान से लेके आए थे। कहाँ से? पर्सिया ईरान से लेके आए थे। होते हुए कहाँ लेकर आए थे ये? पर्सिया ईरान और लाहौर से होते हुए आमेर लाए थे। अगला सवाल 26वां सवाल, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ए है नीमच, बी है नसीराबाद, सी है एरिनपुरा और डी है देवली। तो सभी से का राइट आंसर कौन सा होगा? बी कौन सा है? नसीराबाद। और कब? 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से विद्रोह शुरू हुआ था। अगला सवाल 27वां सवाल, घोड़े वाले बाबा के उपनाम से किसे जाना जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ए है कविराज श्यामलदास, बी है कर्नल जेम्स टोड, सी है मूणत नयन सिंह और डी है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो 27 का राइट आंसर है बी कौन है? कर्नल जेम्स टोड। अगला सवाल 28वां सवाल, 1857 की क्रांति के समय कोटा का राजनीतिक एजेंट पीए कौन था? ए है मेजर बर्टन, सी है कैप्टन सावर्स, सी है मेजर मॉरिसन और डी है कैप्टन मॉक मेसन। तो 28वें का राइट आंसर कौन सा है? ए कौन सा है? मेजर बर्टन। और मेजर बर्टन विद्रोही ने मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था। अगला सवाल 29वां सवाल, हुमायूं को राखी भेजने वाली मेवाड़ की महारानी कौन थी? ए है रानी पद्मिनी, बी है रानी करमबती, सी है रानी फूलकंवर और डी है रानी जोधाबाई। तो 29 का राइट आंसर कौन सा है? बी रानी करमबती। और कब भेजा था? गुजरात के और किसको? गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय सहायता के लिए इन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। अगला सवाल 30वां सवाल, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 किन के बीच लड़ा गया? ए है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, बी है राणा सांगा और बाबर, सी है महाराणा प्रताप और अकबर, डी है हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी।
तो 30 का राइट आंसर कौन सा है? 30 का राइट आंसर है ए। कौन है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। अगला सवाल 31वां सवाल, अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी? ए है अजयपाल, बी है अजयराज, सी है अर्णोराज और डी है पृथ्वीराज प्रथम। तो 31वें का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। किसने की थी? अजयराज ने की थी। और कब की थी? 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने अजमेर शहर की स्थापना की थी। अगला सवाल 32वां सवाल, उससे पहले इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे आगे भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जानने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। अगला सवाल है 32वां सवाल, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? ए है अजमेर, बी है विजयनगर, सी है वर्धा और डी है साबरमती। तो 32वें का राइट आंसर कौन सा होगा? सी। कहाँ पे हुई थी? वर्धा में हुई थी। कब? 1919 में। 1919 में। और कौन कौन थे? अर्जुन लाल सेठी और विजय सिंह पथिक। अर्जुन लाल सेठी और विजय सिंह पथिक। और कहाँ पे? महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। अगला सवाल 33वां सवाल, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? ए है 18 मार्च 1948, बी है 25 मार्च 1948, सी है 15 मई 1949 और डी है 30 मार्च 1949। तो 33वें का राइट आंसर कौन सा होगा? ए। कब? 18 मार्च 1948 को, और राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था। अगला सवाल, राजस्थान के किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ए है महाराणा सांगा, बी है हेमू, सी है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और डी है महाराणा प्रताप। तो 34वें का राइट आंसर कौन सा होगा? सी। सी कौन सा है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। अगला सवाल 35वां सवाल, राजस्थान की किस रियासत ने सबसे अंत में अंग्रेजों से संधि की? ए है धौलपुर, बी है करौली, सी है सिरोही और डी है जैसलमेर। तो 35वें का राइट आंसर कौन सा होगा? सी। सी कौन सा है? सिरोही में। और कब की थी? 1823 में। 1823 में। अगला सवाल 36वां सवाल, जैसलमेर में घुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ए है जयनारायण व्यास, बी है सागरमल गोपा, सी है माणिकलाल वर्मा और डी है गोकुल भाई भट्ट। तो 37वें का राइट आंसर बी। बी कौन? सागरमल गोपा। और इन्हें जैसलमेर की जेल में जिंदा जला दिया गया था। अगला सवाल 37वां सवाल, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ए है सोई मान सिंह, बी है सोई जय सिंह, सी है सोई प्रताप सिंह और डी है महाराजा ईश्वरी सिंह। तो 37वें का राइट आंसर कौन सा होगा? सी। सी कौन है? सोई प्रताप सिंह। और कब? 1799 ईस्वी में। कितना मंजिला था ये? 5 मंजिला। अगला सवाल 38वां सवाल, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? ए है कमला बेनीवाल, बी है वसुंधरा राजे, सी है सुमित्रा सिंह और डी है गिरिजा व्यास। तो 38वें का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। बी कौन बनी? वसुंधरा राजे। और झालावाड़ के झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र से संबंधित थी। कौन थी? वसुंधरा राजे। अगला सवाल 39वां सवाल, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ए है 18 वर्ष, बी है 21 वर्ष, सी है 25 वर्ष और डी है 30 वर्ष। विधानसभा के लिए इसका राइट आंसर है सी। सी कितना है? 25 वर्ष। अगला सवाल 39वां सवाल, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ए है मुख्यमंत्री को, बी है राष्ट्रपति को, सी है मुख्य न्यायाधीश को और डी है प्रधानमंत्री को। तो 40वें का राइट आंसर कौन सा होगा? बी। बी कौन? राष्ट्रपति को। अगला सवाल 41वां सवाल, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए है सुमित्रा सिंह, बी है तारा भंडारी, सी है यशोदा देवी और डी है कुशल सिंह। तो 41वें का राइट आंसर कौन सा होगा? ए। ए कौन है? सुमित्रा सिंह। और ये कहाँ की रहने वाली थी? झुंझुनू की। कहाँ की? झुंझुनू की रहने वाली थी।
और बाहरी विधानसभा में अध्यक्ष बनी थी। बाहरी विधानसभा में ये अध्यक्ष बनी थी। अगला सवाल 42वां सवाल। आप क्लास को छोड़ के मत जाइए, क्लास में बने रहिए। लास्ट 8 सवाल बचे हैं, ऐसे ही इम्पोर्टेंट सवाल आगे भी रहने वाले हैं। तो देखते हैं 42वां सवाल। किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? ए है 1 वर्ष, बी है 2 वर्ष, सी है 3 वर्ष और डी है 5 वर्ष। तो 42वां का राइट आंसर सी, कितने? 3 वर्ष। अगला सवाल 43वां सवाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए है 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु, बी है 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु, सी है 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु और डी है 5 वर्ष 62 वर्ष की आयु। तो 43वां का राइट आंसर कौन सा है? ए, कितने वर्ष? 5 वर्ष और कितने वर्ष की आयु? 65 वर्ष की आयु तक। अगला सवाल 44वां सवाल। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? समझ लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो कौन है और मुख्य सूचना का गठन कब होता है, ये आप जरूर कमेंट करके बताना कब हुआ था उसका गठन। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? डी, ए है डी.बी. गुप्ता, बी है एम.एल. लाटर, सी है लक्ष्मण सिंह राठौड़ और डी है आशुतोष शर्मा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी, एम.एल. लाठर, जो क्या थे? पूर्व डीजीपी थे। अगला सवाल 45वां सवाल। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? ए हरिदेव जोशी, बी है अशोक गहलोत, सी है मोहनलाल सुखाड़िया और डी है भैरव सिंह शेखावत। तो 45वें का राइट आंसर कौन सा है? सी, कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है और 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे थे। कितने वर्ष तक रहे थे? 17 वर्ष तक ये क्या बने रहे थे? मुख्यमंत्री के पद पे बने रहे थे। अगला सवाल अपना 46वां सवाल। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का उत्तरदायित्व किसका है? ए है भारत निर्वाचन आयोग, बी है राज्य निर्वाचन आयोग, सी है जिला कलेक्टर और डी है मुख्यमंत्री कार्यालय। तो 46 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी, राज्य निर्वाचन आयोग का। अगला सवाल 47वां सवाल। संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन है? ए है भाग 8, बी है भाग 9, सी है भाग 10 और डी है भाग 11। तो 47 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी, भाग 9 में। और कौन सा संविधान था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा से जोड़ा गया था। अगला सवाल 48वां सवाल। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए है नरोत्तम लाल जोशी, बी है रामनिवास मिर्धा, सी है पूनम चंद्र बिश्नोई और डी है शांतिलाल सपलोत। तो 48 का राइट आंसर कौन सा होगा? ए, कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी और ये भी झुंझुनू के रहने वाले थे। अगला सवाल है 49वां सवाल। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? ए है मुख्यमंत्री, बी है राज्यपाल, सी है विधानसभा अध्यक्ष और डी है मुख्य न्यायाधीश। तो 49 का राइट आंसर बी, कौन होता है? राज्यपाल। अगला सवाल और आज की क्लास का लास्ट सवाल अपना 50वां सवाल। सचिवालय का मुख्य कौन होता है? ए है गृह सचिव, बी है मुख्य सचिव, सी है मुख्यमंत्री का सचिव और डी है संभागीय आयुक्त। तो 85 का राइट आंसर बी, कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की इस क्लास में आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये काम आप ज़रूर करना, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगली क्लास किस टॉपिक पे लेके आनी है ये भी ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।